Hello students, welcome to my YouTube channel English. I am Naul sir. Today I am going to teach you interrogative and negative sentence of past continuous tense. तो मैं आप लोगों को past continuous की पहचान और उसके बनाने के नियम अच्छी तरह से बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। मैं इसमें आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट दो तरीके से हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। हम दो तरीके से बनाते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाते हैं, पहला वाज वेयर से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो सबसे पहले हम वाज वेयर से बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वेयर से बनाना शुरू करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए आप लोग, क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा था। क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा था। जब भी कोई पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम उस सेंटेंस को वाज या वेयर से स्टार्टिंग करते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम वाज वेयर से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा था। इसमें सबसे पहले हम वर्ब देखेंगे। तो गृह कार्य कर रहा था यानी कर रहा था, तो इसमें वर्ब है। कर रहा था क्या है, वर्ब है। और क्रिया के साथ हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। तो कौन कर रहा था, तो वह क्या है, सब्जेक्ट है। वह यानी इसका इंग्लिश ही होगा और ही के अनुसार आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अतः हम सबसे पहले लिखेंगे वाज, क्योंकि कोई भी पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उस सेंटेंस को हम वाज वेयर से ही स्टार्टिंग करते हैं। अतः ही के अनुसार हम वाज लिखेंगे। वाज के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया, ही। इसके बाद V4 कर रहा था यानी करना का अंग्रेजी क्या होता है, डू। और डू में आईएनजी जोड़ देते हैं तो डूइंग हो गया, डूइंग। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, V4 हो गया। V4 के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें अपना गृह कार्य। तो गृह कार्य क्या होता है, होमवर्क। अपना का अंग्रेजी हम बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है उसी को पॉजिटिव केस में बदल देते हैं तो अपना की इंग्लिश हो जाता है। यानी अपना यानी सब्जेक्ट क्या है, ही है, इसलिए हम लिख लेंगे अपना के लिए हीज होमवर्क। हीज होमवर्क। वाज ही डूइंग हीज होमवर्क, यानी क्या वह अपना गृह कार्य कर रहा था। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। दूसरा एग्जांपल, क्या आपकी मां आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा कर रही थी, इसमें क्रिया है। कौन प्रतीक्षा कर रही थी, आपकी मां। आपकी मां का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, योर। आपकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, योर। यहां पर मां है यानी योर मदर। योर मदर यहां पर हेड वर्ड कांड है, मां है, क्योंकि हेड वर्ड के साथ ही, हेड वर्ड के अनुसार ही हम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मां क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ क्या करेंगे, हम वाज का प्रयोग करेंगे। अतः सबसे पहले हम वाज लिख दिए। वाज के बाद आपकी मां यानी सब्जेक्ट हो गया आपका योर मदर। योर मदर। हम योर के अनुसार क्रिया नहीं लिखेंगे, हम सब्जेक्ट में देखते हैं कि हेड वर्ड कार्ड है। हेड वर्ड के अनुसार ही हम ऑक्सिलरी वर्ब वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आपकी मां क्या है, हेड वर्ड है, क्योंकि मां ही जो प्रतीक्षा कर रही है। अतः मां हेड वर्ड है यानी मां के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम आपकी की अंग्रेजी योर जरूर लिखेंगे। तो वाज योर मदर। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या है, V4 में प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का क्या होता है इंग्लिश, वेट। वेट में आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा वेटिंग। वेटिंग और रेटिंग के साथ हम जब ऑब्जेक्ट होता है तो फॉर का प्रयोग जरूर करते हैं।
तो वेट फॉर इसके बाद सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सॉरी ऑब्जेक्ट कौन है, प्रतीक्षा कर रही थी। किसका प्रतीक्षा कर रही थी, तो आपकी। तो हम किसका या किसे या क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो किसका प्रतीक्षा कर रही थी, आपकी। आपकी अंग्रेजी हम योर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम कभी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, क्या फ्रांस भारत का समर्थन कर रहा था। जब क्रिया में हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। तो सबसे पहले क्रिया देखेंगे, समर्थन कर रहा था। कौन समर्थन कर रहा था, तो फ्रांस। फ्रांस क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। तो फ्रांस के अनुसार हम क्या लिखेंगे, वाज, क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है। ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। अतः सबसे पहले हम लिखेंगे वाज। वाज हो गया। वाज के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रांस। फ्रांस लिख दिए। इसके बाद भी फोर समर्थन करना का इंग्लिश होता है सपोर्ट। सपोर्ट में हम आई जोड़ेंगे सपोर्टिंग। सपोर्टिंग सपोर्टिंग। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, भारत का, यानी इंडिया। इसमें अदर वर्ड नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क्स दे देंगे। अदर वर्ड नहीं है, तब इसके बाद क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क्स लिख दिए। चौथा एग्जांपल, क्या भिखारी द्वार द्वार भीख मांग रहा था। इसमें वर्ब क्या है, भीख मांग रहा था। तो वर्ब में हम कौन जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट मिलता है। कौन भीख मांग रहा था, तो भिखारी। तो भिखारी क्या इंग्लिश होता है, बेगर। बेगर के लिए हम क्या लिखेंगे, वाज, क्योंकि यह सिंगुलर नाउन है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे वाज। वाज द बेगर। बेगर के पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। वाज द बेगर सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद भी फोर, भीख मांगना क्या होता है, बेग। बेग में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा बेगिंग। बेग का स्पेलिंग होता है बीईजी। मैंने डबल कर दिया है क्योंकि किसी भी वर्ब के अंतिम लेटर अगर सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और उसके जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल होता है तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, इसके बाद आईएन जोड़ते हैं। इसलिए बेग में हम जी को डबल कर दिए हैं, तब आईएन जोड़े हैं, बेगिंग। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि क्या मांग रहा था इसमें नहीं है। तो इसके बाद क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड में हम क्या लिखेंगे, द्वार द्वार, यानी डोर टू डोर। डोर टू डोर अदर वर्ड हो गया। इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स। पांचवा एग्जांपल, क्या बच्चे वर्ग में शोरगुल कर रहे थे। तो सबसे पहले यहां पर सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। बच्चे के लिए हम क्या लिखेंगे, वेयर, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के लिए हम वर का ही प्रयोग करते हैं। अतः सबसे पहले हम लिखेंगे वर। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, यानी चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन। इसके बाद भी फोर शोरगुल करना का होता है, मेक ए नॉइज। तो मेक ए नॉइज हम आई जोड़े, हो जाएगा मेकिंग ए नॉइज। मेकिंग ए नॉइज। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें अदर वर्ड है। अदर वर्ड के रूप में है वर्ग में, तो इन द क्लास। इन द क्लास। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इटीसी से शुरू होने वाला सेंटेंस का ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब किसी भी हिंदी वाक्य में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंदर अगर कहाँ, क्यों, क्या, क्यों, कैसे रहता है, तो उस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव वर्ड से ही बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इस दूसरा स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वाच या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं।
तो पहला एग्जाम्पल क्या है, वे लोग कल कहाँ जा रहे थे। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कहाँ। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कहाँ की इंग्लिश क्या लिखेंगे, वेयर। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड वेयर का प्रयोग करेंगे। वेयर के बाद हम लिखेंगे वाज या वेयर। इसमें सब्जेक्ट कौन है, वे लोग। तो वे लोग के साथ हम क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का ही प्रयोग करते हैं, अतः वर के बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वे लोग, दे। इसके बाद भी फोर जा रहे थे, यानी जाना का इंग्लिश गो में आई इन जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। अब यहां लिखा हुआ है कल के लिए टुमारो भी होता है और एस्टरडे भी होता है, लेकिन जो क्रिया पास्ट में होती है उसके लिए हम एस्टरडे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह वे लोग कल कहाँ जा रहे थे, यानी यह बीता हुआ घटना है, इसलिए हम कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग करेंगे। अतः यहां लिखेंगे एस्टरडे। इसके बाद हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क्स। दूसरा एग्जांपल, वह तुम्हें क्यों पीट रहा था। इसमें क्यों है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों की इंग्लिश क्या होगा, व्हाई। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाई के बाद क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, वाज या वेयर। यहाँ सब्जेक्ट ही है, इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, ही, यानी वह है, वह की इंग्लिश ही। इसके बाद भी फोर, यानी पीट रहा था, पीटना का इंग्लिश क्या होता है, बीट, और बीट का चौथा रूप क्या होता है, बीटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट है, क्रिया के साथ हम किसे जोड़ते हैं या क्या जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो किसे पीट रहा था, तो तुम्हें, यहां पर ऑब्जेक्ट है तुम्हें, यानी यू। इसके बाद अदर वर्ड इसमें नहीं है, इसके बाद हम लिख देंगे क्वेश्चन मार्क्स, यानी वह तुम्हें क्यों पीट रहा था, व्हाई वाज ही बीटिंग यू। तीसरा एग्जांपल, आप लोग मैदान में क्या खेल रहे थे, तो क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाट, न कि हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं, जैसे क्या वह मैदान में खेल रहा था। यहां भी क्या लिखा हुआ है, भी क्या लिखा है, लेकिन इस सेंटेंस को हम वाज वेयर से बनाते हैं। क्या वह मैदान में खेल रहा था, इस सेंटेंस को हम वाज वेयर से बनाते हैं, जबकि आप लोग मैदान में क्या खेल रहे थे, इस सेंटेंस को हम व्हाट से बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यह क्या जो है सब्जेक्ट पर जोर पड़ रहा है, यानी सब्जेक्ट के विषय में कहा जा रहा है कि क्या वह मैदान में खेल रहा था, यानी वह क्या वह खेल रहा था, यानी वह खेल रहा था या बैठा था, इसलिए सब्जेक्ट पर जोर पड़ता है। ऐसे क्या के लिए हम जो है, जब कोई भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है, हम उसको वाज वेयर से शुरू करते हैं। और क्या अगर सेंटेंस के अंदर में होता है, यानी सेंटेंस के बीच में होता है, तो वह क्या जो है किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे आप लोग मैदान में क्या खेल रहे थे, यानी कौन सा खेल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे या अदर कोई खेल रहे थे, इसलिए इस क्या के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट का प्रयोग करेंगे, व्हाट। इसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, वाज वेयर से। आप लोग की अंग्रेजी क्या होता है, यू, तुम की अंग्रेजी यू, और तुम लोग की अंग्रेजी यू भी होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यू के साथ वर। क्या लिखेंगे, वर, क्योंकि वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, अतः यहाँ लिख देंगे वर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में क्या है, यू, यानी आप लोग की इंग्लिश यू। ये इसके बाद भी फोर यानी खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले में आई जोड़ होंगे आप, प्लेइंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, अदर वर्ड है मैदान में, इसलिए हम लिख देंगे इन द फील्ड, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क्स लिखेंगे।
आप लोग मैदान में क्या खेल रहे थे? तो व्हाट वर यू प्लेइंग इन द फील्ड। चौथा एग्जांपल, तुम्हारी बहन क्यों रो रही थी। इसमें क्यों की इंग्लिश हम लिखेंगे व्हाई। सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाई लिख देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे वाज वेयर। वाज वेयर किसके अनुसार? तुम्हारी बहन। इसमें हेड वर्ड है बहन। बहन के अनुसार जो है एक्जुलेटिव वर्ब हम वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। ये तुम्हारी जो है यहाँ बहन के साथ संबंध बताने के लिए आया है, अतः बहन जो है रो रही थी, इसलिए बहन के अनुसार हम लिखेंगे वाज। वाज। इसके बाद हम सब्जेक्ट तुम्हारी बहन यानी योर सिस्टर। योर सिस्टर। इसके बाद भी फोर रोना का इंग्लिश क्या होता है? वीप। वीप में आई जोड़ेंगे तो वीपिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ना अदर वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स आप लिख देंगे प्लस क्वेश्चन मार्क्स, यानी क्वेश्चन मार्क्स हो गया। पांचवा एग्जांपल देखिए, रितु इस कार्य को कैसे कर रही थी। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। हाउ। हाउ इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे हम? सब वाज या वेयर। रितु इसमें सब्जेक्ट है, रितु के लिए हम क्या लिखेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे, वाज। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? रितु। रितु। इसके बाद भी फोर सब्जेक्ट बाद क्या? भी फोर यानी करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। डू में आई जुड़े होता है डूइंग। डूइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? कर रही थी। क्या कर रही थी? इस कार्य को। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है इस कार्य को, तो इस कार्य को इंग्लिश हम लिखेंगे दिस वर्क। इस कार्य को यानी दिस वर्क। इसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें नहीं है, अब क्वेश्चन मार्क्स लिख देंगे। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आप इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है समझ गए होंगे। अब हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस भी फोर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो पहला एग्जांपल, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा था, तो इसमें मैं आई हो गया, आई के साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज के बाद इसके बाद नॉट लिखेंगे। नॉट को हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं वाजंट। वाज नॉट लिखिए या वाजंट लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसके बाद भी फोर यानी पढ़ाना। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। टीच का चौथा रूप टीचिंग। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, किसे पढ़ा रहा था? तो उसे। उसे यानी हिम। इसके बाद फुल स्टॉप। इसमें फुल स्टॉप देते हैं और हिंदी में पूर्ण विराम कहा जाता है। दूसरा एग्जांपल, राजू पटना नहीं जा रहा था, राजू। इसके बाद हम लिखेंगे वाज नॉट या वाजंट। वाज नॉट। इसके बाद हम लिखेंगे भी फोर यानी जाना। जाना की इंग्लिश गोइंग। गोइंग के बाद जब कोई नाउन होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टू से किसी और जाने का बोध होता है और वह पटना से जा रहा था तो वहां सेपरेशन का बोध होता, यानी वहां पर सेपरेशन का बोध होने पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते, लेकिन अब पटना की तरफ जा रहा है इसलिए हम यहां पर लिखेंगे टू। टू पटना। इसके बाद फुल स्टॉप। तीसरा एग्जांपल, मनोज क्रिकेट नहीं खेल रहा था, मनोज। मनोज सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वाज। मनोज के साथ हम वाज करेंगे। इसके बाद नॉट। भी फोर यानी खेलना का अंग्रेजी प्लेइंग। खेलना का अंग्रेजी प्ले होता है, प्ले में आई जोड़ेंगे तो प्लेइंग। क्या खेल रहा था? क्रिकेट। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट। इसके बाद फुल स्टॉप। चौथा एग्जांपल, बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे थे, बच्चे की इंग्लिश चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन वेयर। बच्चे चिल्ड्रेन के साथ हम क्या करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। वर। वर के साथ नॉट, क्योंकि वाज वेयर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते नहीं है। वर के बाद नॉट। वर के जगह वर नॉट की जगह पर हम
वर नॉट भी लिख सकते हैं, वरंट। आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म हो गया या फुल फॉर्म हो गया। अब इसके बाद V4 यानी जाना, जाना का अंग्रेजी गो, गो में आइन जोड़ेंगे तो हो जाएगा गोइंग। कहाँ जा रहे थे? विद्यालय, विद्यालय की तरफ जा रहे थे तो हम टू का प्रयोग करेंगे। विद्यालय से जा रहे थे होगा सेपरेशन का भाव, तो वहां पर फ्रॉम का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पर विद्यालय जा रहे हैं इसलिए हम टू का प्रयोग करेंगे, टू अ स्कूल। चौथा, पांचवा एग्जाम्पल, मेरी माँ उन लोगों को नहीं पढ़ा रही थी। मेरी माँ यानी माई मदर। मदर पढ़ाने का काम कर रही है, यानी मदर के अनुसार हम क्या लिखेंगे? वाज, तब इसके बाद नॉट। माई मदर वाज नॉट। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, टीच में आइन जोड़ेंगे तो टीचिंग। टीचिंग। इसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है? उन लोगों को। किसको पढ़ा रही थी? तो उन लोगों को। उन लोगों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम? देम। इसके बाद फुल स्टॉप। पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विश यू ऑल द बेस्ट।